इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल डिवीज़न के बारे में, कैसे सेल डिवाइड हो जाते हैं। So in multicellular organisms, cell division is the main means of tissue growth and maintenance. Tissue growth और maintenance का एक माध्यम सेल डिवीज़न ही है in all multicellular organisms. Multicellular means जिससे एक से ज़्यादा सेल्स हो। सारे जो एनिमल्स हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ह्यूमन बीइंग एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे सेल डिवीज़न के थ्रू ही टिश्यू ग्रोथ हो रहा है, टिश्यू के मेंटेनेंस हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ ऑफ आवर बॉडी ग्रो बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स। हमारे बॉडी के सारे जो टिश्यूज़ है वो अपने नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करते हुए ग्रो करते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स अंडरगो कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट थ्रू डिविजन ऑफ सेल्स। कई जो सेल्स हैं हमारे वो कंटिन्यूसली रिप्लेस भी हो जाते हैं। जैसे स्किन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, सुपरफिशियल सेल्स है वो शेड ऑफ हो जाते हैं, उसको रिप्लेस किया जाते हैं द सेल्स फ्रॉम बिलो। तो बहुत सारे जो ऐसे सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं जो कंटिन्यूसली रिप्लेस हो जाते हैं थ्रू द डिविजन ऑफ सेल्स, क्योंकि दूसरे जो सेल्स हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, कुछ सेल्स जो ओल्ड है वो रिप्लेस भी हो जाते हैं। The increase in the number of cells takes place by two processes. ऐसे जो नंबर ऑफ सेल्स जो इंक्रीज होते हैं तो दो प्रोसेसेस, मेनली दो प्रोसेसेस के थ्रू है। वो है माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस, ये माइटोसिस डिवीजन की फ्लो चार्ट है और ये मियोसिस का डायग्राम है। डायग्राम माइटोसिस और मियोसिस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले माइटोसिस के बारे में देखेंगे। द सेल completely duplicates the genetic information in its DNA before the cell divide. सेल डिवाइड होने से पहले ही ये जो डीएनए के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जीन है, वो कम्प्लीटली डुप्लीकेट होगा, दो सेट में डिवाइड हो जाएंगे, दो सेट में वो बनेगा, टू आइडेंटिकल सेट्स बनेंगे, एक ही जैसा दो सेट्स बनेंगे पहले ही। दिस द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, इस प्रकार के डीएनए की डुप्लीकेशन को वैसे ही एक और सेट बनाना, उसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। एंड दिस डीएनए रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड बाय डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम। डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम है, ये डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं। And DNA replication also ensures that the daughter cells have the exact copies of genetic information. ये जो डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, एक जैसा डीएनए है वैसे ही एक और जो रेप्लिकेट होके बन रहा है, तो जिससे दो डॉटर सेल्स, दो नए सेल्स, न्यू सेल्स बन सकता है। एंड वो दोनों जो न्यू सेल्स है उसके अंदर सेम कॉपी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होंगे, सेम एग्जैक्ट कॉपी होगा। And during cell division, DNA forms short rod-like tightly coiled chromosomes. इस सेल डिवीजन के दौरान डीएनए एक छोटा रॉड लाइक टाइटली कॉइल्ड क्रोमोसोम्स बनाते हैं। और क्रोमोसोम्स दे स्प्लिट लॉन्जिट्यूडनली। क्रोमोसोम्स लॉन्जिट्यूडनली स्प्लिट होगा, इज डिवाइडेड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स। दो सेम काइंड ऑफ क्रोमैटिड्स बनाते हैं। ये क्रोमोसोम्स डिवाइड होके टू क्रोमैटिड्स, आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स बनाते हैं। ईच पेयर ऑफ क्रोमैटिड इज डिवाइडेड बिटवीन द टू डॉटर सेल्स ड्यूरिंग माइटोसिस। डायमाइटोसिस के दौरान एक क्रोमैटिड एक डॉटर सेल में जाएगा, दूसरे जो है दूसरे में जाएंगे। तो इस प्रकार जो दोनों के जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, इंफॉर्मेशन है, तो वो सेम रहेंगे, जीन सेम रहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेंगे दोनों डॉटर सेल्स में। तो माइटोसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फेसेस। डिफरेंट फेसेस में डिवाइड किया जा सकता है। पहला प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज एंड टेलोफेज। 4 फेसेस में डिवाइड करेंगे। तो ये है डायग्राम प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज एंड टेलोफेज की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंगल सेल वो डिवाइड होते टू डॉटर सेल्स बना रहे हैं, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, सेम टाइप ऑफ डॉटर सेल्स। हम देखेंगे ये कैसे कैसे हो रहा है और ईच फेज के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट वन प्रोफेज। इन प्रोफेज द क्रोमैटिन बिकम्स टाइटली कॉइल्ड। यहाँ पे
क्रोमैटिन है ये बिकम्स टाइटली कॉइल्ड अप बन रहा है एंड द न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो रहा है. न्यूक्लियस की जो एनवेलप था वो डिसअपियर हुआ है. And the centrioles they migrate to opposite end of the cell. Centrioles opposite end में है. Centrioles they are in the opposite ends of the cells है. Okay. Then metaphase. In this phase ये second phase है. In this phase chromatids align on the center of the mitotic स्पिंडल. माइटोटिक स्पिंडल के सेंटर में क्रोमैटिड्स आके अलाइन हो रहा है. यहाँ पे सेकेंड फेज में क्रोमैटिड्स सेंटर में आके अलाइन कर रहा है, सेंटर में आके अरेंज हो रहा है. देन अनाफेज में ड्यूरिंग दिस फेज द सेपरेटेड क्रोमैटिड्स मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स. यहाँ पे वो ऑपोजिट स्पिंडल पोल पे जा रहा है. ये क्रोमैटिड्स जो सेपरेट हुआ और वो ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स पे जा रहा है, ऑपोजिट पोल्स पे जा रहा है, तो ऑपोजिट कॉर्नर्स पे जा रहा है. एंड द लास्ट फेज है टेलोफेज. ये फेज में न्यू न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म्स अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमैटिड्स. ये ईच सेट ऑफ क्रोमैटिड्स के चारों तरफ एक न्यू न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो रहा है. न्यूक्लियस को कवर करते हुए न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो रहा है ईच सेट ऑफ क्रोमैटिड्स में. एंड आफ्टर द टेलोफेज, इस टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, जहाँ पे साइटोप्लाज्म और इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स वगैरह डिवाइड हो रहा है, टेकिंग प्लेस लीडिंग टू स्प्लिटिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म स्प्लिट हो रहा है एंड जो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स है उसके अंदर के ऑर्गेनल सारे ऑर्गेनेल्स स्प्लिट हो रहा है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी स्प्लिट होके 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन रहा है. And this leads to formation of 2 identical daughter cells. Same 2 daughter cells बन जाते हैं. एक सेल से 2 daughter cells बन गया. ये माइटोसिस है. The next है meiosis. Meiosis is a highly specialized process of cell division. Highly specialized process है and this type of cell division takes place only in germ cells या gametes में. गैमेट्स में ही इस प्रकार के सेल डिविजन हो रहा है, जैसे स्पर्मेटोजोआ इन मेल्स के स्पर्म में और ओवा इन फीमेल्स में उनके ओवम या ओवा में. ये इस प्रकार के सेल डिविजन होते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, अनाफेज 1, टेलोफेज 1. तो ये गेन हो रहा है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, अनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2. तो यहाँ पे एक सेल जो है is being multiplied या formed into 4 identical daughter cells. 4 daughter cells बन रहा है. So let's understand it. During meiosis, each gamete undergo 2 nuclear divisions. 2 nuclear divisions हो रहा है इस meiophase में. वो meiotic division 1 and meiotic division 2. This lead to the production of 4 daughter cells from each gamete. एक gamete से वो मल्टीप्लाई होकर 4 डॉटर सेल्स बन रहा है. ईच डॉटर सेल विल कंटेन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. ईच डॉटर सेल्स में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं या इस प्रकार से यहाँ 1 2 3 4 एंड इन सब में हैप्लॉइड हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. जैसे एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स है तो इनमें सब में 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे. जैसे फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म का और ओवा के तो 23 + 23 46 क्रोमोसोम्स वाले सेल बनेगा तब. ओके, दैट वाज अबाउट द सेल डिविजन, माइटोटिक एंड meiotic cell division. Thanks for watching.